Hey guys, welcome to my YouTube channel. Let's make English more interesting. तो आज हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं नरेशन का एक नया चैप्टर जिसका नाम है चेंज इन प्रोनाउन। नरेशन में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो उसमें से जो प्रोनाउन होता है वो एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो पूरे नरेशन में जो सबसे बेहतरीन कह लीजिए या इंटरेस्टिंग कह लीजिए, सबसे बेहतर चेंज इन प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन को हम कैसे चेंजेस करेंगे आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए, तो लिखा है जैसे चेंज इन प्रोनाउन, तो हम आप पढ़ेंगे कि कैसे प्रोनाउन में हम बदलते हैं। तो लिखा है कि प्रोनाउन को निम्नलिखित प्रकार से बदल सकते हैं। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले हम पर्सनल प्रोनाउन क्या मतलब है, इसको हम बांटेंगे कैसे कैसे क्या होता है और उसके केस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इनके केस के बारे में जानेंगे कि क्या होता है प्रोनाउन। ठीक, चलिए ये आपका हो गया प्रोनाउन का चार्ट तैयार। ठीक, अब इसमें हम बात लेंगे आपका पर्सन कि कौन फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है और कौन सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? आपका एक होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, एक होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन और एक होता है थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। ठीक, अब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन वो होता है जो अपनी बात कहता है और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है जिसे फर्स्ट पर्सन अपनी बात कहता है। और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिल करके जिस बेस की बात करते हैं वही होता है आपका थर्ड पर्सन। ठीक, तो थर्ड पर्सन के अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि कौन कौन होते हैं और मतलब फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत भी जानेंगे। ठीक, अब देखिए फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आपके आते हैं आई आते हैं और वी आते हैं। सेकंड पर्सन के अंतर्गत आपके आते हैं यू और थर्ड पर्सन के अंतर्गत आपके आते हैं ही, सी, इट और दे आते हैं। तो प्रोनाउन में बदलते समय ये आपको याद करना बहुत जरूरी है कि फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं, सेकंड पर्सन कौन होते हैं और थर्ड पर्सन कौन होते हैं। जैसे कि आपने चार्ट में देख लिया है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन मतलब आई और ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। यू जो होता है अकेला ये मात्र सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और ही, सी, इट और दे जो है ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। ठीक, अब देखिए जैसे ये प्रोनाउन आपको मिल गया लेकिन इसके अलग अलग केस होते हैं। तो इस मतलब सब मिलाकर के 3 केस होते हैं। एक होता है सब्जेक्टिव केस। क्या होता है? एक सब्जेक्टिव केस, एक होता है पॉजेसिव केस होता है। ठीक, एक होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। देखिए कोई चीज़ हमें बहुत आसानी से मिल जाती है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो अगर हम कोई चीज़ थोड़ा सा देख के नहीं बेहतर नहीं है इसको हम छोड़ दें तो आदमी का नुकसान हो जाता है। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, आप जब ना समझ आएगा तब कोई क्लेम कीजिएगा। और बेहतर है कि आपको, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बेहतर समझ में आएगा। तो जो आई का पॉजिटिव केस होता है वो होता है माई होता है और माइन होता है। क्या होता है? माई होता है और माइन। उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव केस होता है उसी प्रकार वी का होता है आवर होता है और आवर्स होता है। ठीक, और ऑब्जेक्टिव केस होता है हर्ष। यू का ऑब्जेक्टिव केस पॉजिटिव केस योर और योर्स होता है। क्या होता है? योर्स। और ऑब्जेक्टिव केस भी यू का यू होता है। अब इसको पहचानेंगे कैसे कि यू सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है। अगर यू आपका सब्जेक्टिव के क्षेत्र में अर्थात वाक्य की शुरुआत में ही हो तो आपका सब्जेक्ट होता है, अगर लास्ट में है तो आपका ऑब्जेक्ट के क्षेत्र में इसलिए वो ऑब्जेक्टिव केस होगा। अब ही का पॉजिटिव केस होता है हिज, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम। सी का आपका होता है हर और हर्ष।
ऑब्जेक्टिव केस होता है हर, इट का होता है इट्स, और ऑब्जेक्टिव केस होता है इसका इट, दे का होता है देयर, देयर और देयर्स, देयर्स, और ऑब्जेक्टिव केस का होता है देम। ठीक, ये आपका हो जाएगा पर्सन, और ये वाला आपका हो जाएगा केस। ठीक, तो ये है आपका प्रोनाउन का चार्ट, इसको आपको याद कर लेना है, तभी आपके समझ में आएगा कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन होते हैं, आई और यू होता है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू होता है, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं ही सी इट और दे होता है। ठीक, और इनके केस भी आपको याद करने होते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन करिए, इसके बाद हम आगे देखते हैं कैसे इसको बदला जाता है। तो अभी तक तो आप लोग प्रोनाउन के चार्ट को नोट कर चुके होंगे। अब हम देखेंगे कि ये बदलता कैसे है। तो अब देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन, अब चाहे उसमें सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस में हो, तो उसमें परिवर्तन जो होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट के अनुसार होते हैं। आपको बताया गया रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि जो भाग इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो भाग इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। इसमें यही कहा गया है कि रिपोर्टेड स्पीच का चाहे सब्जेक्टिव केस हो या ऑब्जेक्टिव केस हो, वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्टिव केस तथा ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार ही बदलते हैं। तो इसके इसी सिलसिले में हम इसमें लिखेंगे आगे, रूल नंबर फर्स्ट करके है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन, अब रिपोर्टेड स्पीच यही है आपका, इसके अंतर्गत यदि फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन कौन आते हैं, आई और वी आता है या इसके फैमिली मेंबर्स आते हैं। तो यदि आई और वी जो के प्रोनाउन हो तो उसे हम किसके अनुसार बदलते हैं, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं। अब पर्सन क्या होता है, नंबर क्या होता है तथा जेंडर क्या होते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन के कितने पर्सन होते हैं वो आपको बताया गया, कितने प्रकार पर्सन होते हैं, 3 पर्सन होते हैं। फर्स्ट पर्सन जिसके अंतर्गत आई और यू आते हैं, सेकंड पर्सन होता है जिसके अंतर्गत यू आता है, थर्ड पर्सन होता है जिसके अंतर्गत ही सी इट और दे आता है। ठीक, और नंबर क्या होता है, नंबर 2 होते हैं, जिसे संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, लेकिन अंग्रेजी में जस्ट 3 होते हैं, सॉरी जस्ट 2 होते हैं। एक होता है सिंगुलर नंबर होता है और एक होता है प्लूरल नंबर। जिसे आप थर्ड पर्सन में देखिए, ही सी इट ये है आपका सिंगुलर नंबर है, जबकि दे जो है प्लूरल नंबर है। तो यही, अब उसके बाद जेंडर तो आप जानते हैं, जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, फेमिनिन, मैस्कुलिन, न्यूटर, उसके बाद कॉमन जेंडर। तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे मोहन सेड है आई राइट ए लेटर। तो आपको बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब में कैसे चेंजेस किया जाता है। तो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में परिवर्तन बिल्कुल नहीं किया जाता और ना ही ऑब्जेक्टिव केस में परिवर्तन किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के। और प्रोनाउन में परिवर्तन कैसे होता है, यदि सेड से या से टू, मतलब से, सेज और के बाद अगर कुछ ऑब्जेक्ट आए तभी यह परिवर्तित होता है, अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो परिवर्तन नहीं होगा। तो अभी हम मोहन है तो हम लिखेंगे मोहन, सेड को हम सेड ही रहने देते हैं, क्यों रहने देते हैं, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कामा है और इन्वर्टेड कामा है, तो जब इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो कामा और इन्वर्टेड कामा को हम हटा देते हैं, उसके जगह पर हम उचित कॉन्जंक्शन लगाते हैं। अब देखिए इसमें कॉन्जंक्शन कौन सा लगाएंगे, ये देख रहे हैं वाक्य ये है असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो असर्टिव सेंटेंस में हम कॉन्जंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। यहाँ देख रहे हैं हम आई जो है प्रोनाउन है, कौन सा प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। तो आपको बताया गया कि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं। अब हम देखेंगे कि यह मोहन चूंकि एक कोई नाम है तो जो नाम होता है हमेशा थर्ड पर्सन होता है। तो हम अब आई के सिलसिले में हम देखेंगे फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन मिल गया हमें। तो अब थर्ड पर्सन में हमारे अंतर्गत आता है, इसमें ही सी इट और दे आता है। तो हमें पर्सन मिल गया कि इसी में से कोई हो सकता है। अब पर्सन तो डिक्लेयर हो गया कि थर्ड पर्सन है। अब देखेंगे हम नंबर क्या है, नंबर इसमें कह रहा मोहन सिंगुलर नंबर, चूंकि एक ही लड़का है मोहन, तो इस मतलब या तो ही हो सकता है, सी होता है, इट हो सकता है। अच्छा अब फिर कह रहा है जेंडर, तो अब मोहन लड़का है तो लड़के के लिए जाहिर सी बात है किस प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ही का। तो इसीलिए आई के जगह पर किसका प्रोनाउन हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब देख रहे हैं राइट। अब टेंस कैसे बदलता है ये भी मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ।
तो ये देखे हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वाक्य, उसकी पहचान क्या है, या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा या तो फर्स्ट फॉर्म में ऐसे है ये शुरू असर्टिव सेंटेंस में। तो यहाँ हम देख रहे हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो जो अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट में रहता है तो वाक्य चला जाता है पास्ट इंडिफिनिट में, तो राइट का क्या हो जाएगा, सेकंड फॉर्म रोट हो जाएगा, ही रोट ए लेटर, ही रोट ए लेटर। एक बार मैं फिर से समझाता हूँ, अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। अब सब्जेक्ट में एक बार इसे समझ लीजिए कि अगर किसी लड़के का नाम हो, यहाँ पे किसका नाम हो, किसी लड़के का, मतलब चाहे पुरुष हो चाहे छोटा बालक हो, मतलब कोई मैस्कुलिन जेंडर हो, मतलब पुरुष ही हो, मनुष्य ही हो, तो उसके लिए हम फर्स्ट पर्सन के केस में यहाँ पर हम ही का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ पे कोई लड़की है, चाहे बच्ची हो चाहे बूढ़ी हो चाहे यंग हो, तो उन सबके लिए हम यहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सी का। अगर यहाँ पे एक से अधिक लोग हैं अर्थात प्लूरल नंबर है, तो इसका इसी कंडीशन में हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे। इसी सिलसिले में एक एग्जाम्पल और देखिए, किरण said to me, किरण said to me, I am going to market, I am going to market with my, इसको माई पढ़ लीजिएगा, with my mother, I am going to मार्केट विथ माई मदर। अब देखिए आपको बताया गया ना तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट चेंज होता है और ना ही ऑब्जेक्ट चेंज होता है, तो उसमें हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं। किरण का के अब सेट टू को बताया गया कि ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम सेट टू को टूल में बदल देते हैं। ऑब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं, कामा को हटाकर हम कंजंक्शन दैट लगा देंगे। आई देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आपको बताया गया कि अगर लड़की हो तो सी हो जाएगा, लड़की है। अब ये भी बताया गया टेंस कैसे चेंज होता है, तो यहाँ पे इज एम आर दिया हुआ, तो टेंस कैसे, इज एम आर किसमें होता है, कंटिन्यूअस में होता है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस किसमें बदलता है, पास्ट कंटिन्यूअस में, तो इज एम आर का हो जाएगा वाज, और वे चूंकि सिंगुलर इसलिए वाज हो जाएगा। अब यहाँ गोइंग है तो गोइंग में कोई परिवर्तन नहीं, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट, ठीक विथ। अच्छा हाँ, अब देखिए यहाँ है माई, माई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, लेकिन केस कौन सा है, पॉजिटिव केस है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। भले पॉजिटिव केस है वो भी बदलेगा, और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो है वह भी सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा, लेकिन उसके केस के अनुसार। अब यहाँ देख रहे हैं माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर जेंडर के अनुसार। अब नंबर हमको ली गया कि ये थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर तो सी, मतलब ही सी इट है, और जेंडर कौन सा है, लड़की है, तो सी हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ आई का पॉजिटिव केस है माई, उसी प्रकार सी का पॉजिटिव केस हो जाएगा हर, इसीलिए हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, विथ हर मदर। मतलब कि अगर सर बदलेगा तो उसका पैर भी बदलेगा, नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को कैसे बदला जाता है ये दिखा, कि मतलब जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वह रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलता है। उसी प्रकार जो आपका होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बोले तो यू। अब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कैसे बदलता है, तो जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, क्वेश्चन जो यू है के प्रोनाउन को हम जो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के, अभी तक हम उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलते थे, तो अब इसको हम ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं, ठीक। तो अब इसमें लिखा हुआ है ही सेड टू मी यू आर ए गुड बॉय। अब यहाँ लिखा है यू सेकंड पर्सन है, तो आपको बताया गया कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है आई और वी, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, जबकि जो यू होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ठीक।
अब हम इसको देखते हैं कैसे बदल देते हैं। यहाँ लिखा है ही। अब सब्जेक्टिव केस में चाहे कोई प्रोनाउन हो कोई नाउन हो रिपोर्टिंग वर्ब में, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे है वैसे। हाँ, इसके केवल वर्ब में परिवर्तन कर देते हैं। यहाँ सेट टू है तो आपको बताया गया कि ऑब्जेक्ट हो तो उसको हम टोल्ड में बदल देते हैं सेट टू को। ये सेट टू टोल्ड में हो जाएगा, काम हटा देंगे, यहाँ पे दैट लगा देंगे। क्या लगाएंगे आपको बताया गया है, एक बार जान लीजिए। ये असर्टिव सेंटेंस में इसलिए दैट लगता है। यू है सेकंड पर्सन। अब आप जान लीजिए सेकंड पर्सन को प्रोनाउन के किसके अनुसार बदलते हैं? सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। अच्छा, अब ये ऑब्जेक्ट क्या होता, अनुसार क्या होता है? ठीक, अनुसार का मतलब यह है कि अगर यहाँ किसी लड़के का नाम है तो दूर से दिखाई दे रहा लड़का है, इसीलिए इसका सब्जेक्टिव यहाँ ही हो जाएगा। कोई लड़की है तो ही सी हो जाता है, अगर ज्यादा लोग हैं यहाँ पे तो दे हो जाता है। लेकिन इस कंडीशन में अगर ये तीनों नहीं है तब क्या करेंगे? तो अगर ये नहीं है तो मतलब इसमें कन्फर्म है कि उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो अगर ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पे मी है तो यहाँ पे हम आई कर देंगे, ऐसा है तो आई कर देंगे कब? जब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ये हो। कोई भी इसका ऑब्जेक्टिव केस हो तो जो ऑब्जेक्टिव केस होगा उसका सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसीलिए मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, इसीलिए यहाँ पे हो जाएगा आई। ठीक, मतलब किसी लड़के का नाम हो तो ही हो जाएगा, लड़की है तो सी हो जाएगा, ज्यादा लोग हैं तो दे हो जाएगा। अगर इस कंडीशन में ये तीनों चीज नहीं है तो ऐसे कंडीशन में अगर ये कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो इसका सब्जेक्टिव केस इसमें हो जाएगा। अच्छा, अब टेंस ये हमारे को हम वाज में बदलते हैं तो आई के साथ वाज लग रहा है। आई वाज ए गुड बॉय। अच्छा, यहाँ भी देख रहे हैं, यहाँ है रोहन सेड टू नहीं। अच्छा देखिए, सेड टू को किस में बदलेंगे? सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में। प्रिंस है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। कॉमा क्या लगाएंगे? दैट लगा देंगे। ये सेकंड पर्सन किसके अनुसार? आदित्य क्या है? प्रिंस लड़का है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ही। इजे मार का हो जाता है वाज या ठीक है, तो आज लगता है सिंगल नंबर है। ही वाज ए गुड सिंगर। ही वाज ए गुड सिंगर। क्लियर? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ठीक, अब थर्ड पर्सन का प्रोनाउन कैसे चेंज होता है इसको हम आगे देखेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अभी तक हम लोगों ने पहले नियम में यह देखा कि कैसे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं। अब सेकंड रूल में हमने यह देखा था कि कैसे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं, और थर्ड रूल में हम देखेंगे कैसे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को बदलते हैं। तो पहली बात ये जान लीजिए कि अगर रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है ही, सी और दे हैं तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। जी हाँ, मैंने सही समझा, केवल फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में परिवर्तन होता है और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन में, बाकी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसको हम जो कहते हो रख देते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, आई है, सेट टू को टोल्ड में बदलेंगे, हिम है तो आपका हिम ही रहेगा, कामा को हटाकर कंजंक्शन दैट लगाएंगे असर्टिव सेंटेंस होने के नाते। सी है थर्ड पर्सन, देखिए थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंजेस नहीं, इसलिए सी का सी हो जाएगा। अच्छा, वाज वेयर को इसमें बदल देते हैं, वाज वेयर को हम हैड बीन में बदल देते हैं। सी हैड बीन प्लेइंग टेनिस। से यहाँ दिया है ही सेड टू हर, तो सेड टू को हम बदलेंगे टोल्ड में, हर लगाएंगे ऑब्जेक्ट, कंजंक्शन लगाएंगे दैट। दे थर्ड पर्सन का प्रोनाउन तो उसमें कोई चेंजेस नहीं, तो दे का दे ही हो जाता है। एजे मार का क्या हो जाएगा? वाज वेयर, तो दे के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। दे वेयर गोइंग टू, दे वेयर गोइंग टू। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि कैसे थर्ड पर्सन के प्रोनाउन बदलते हैं। ठीक, अब तो अभी तक आपने थ्योरी पढ़ा, लेकिन मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि कैसे इसको हम पहचान लेंगे कि कौन सा पर्सन बदलता है और कौन सा पर्सन नहीं बदलता है। तो तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं भी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक मैं स्ट्रक्चर बनाया हूँ, यस ओ आंसर माने होता है बेटा, लेकिन यह एक ट्रिक है, इसके माध्यम से हम देखेंगे कि प्रोनाउन कैसे बदलता है।
SON 3 अक्षर है इसमें, एक फर्स्ट है, एक सेकंड है, एक है थर्ड। ठीक, फर्स्ट का मतलब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, जिसके अंतर्गत आते हैं आई और वी। सेकंड का मतलब होता है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, जिसके अंतर्गत होता है यू। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन मतलब ही, शी, इट और दे। ठीक, तो बस इतना जानिए कि फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होगा वह सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंजिंग। ठीक, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन नो चेंजिंग। ठीक, तो बेहतर है, मतलब ये समझ में आया होगा आपको, तो इसीलिए इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें, लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।